मेरा नाम गोपीराम ठाकुर, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं विगत 25 वर्ष से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया। इस विद्यालय में आने के पहले मेरा जीवन व्यसन से भरा हुआ था। शराब भी पीते थे, दोस्त यार के साथ कभी कभी सिगरेट भी पी लेते और जो छेड़छाड़ जो तबकीर होती है जिसको नस कहते हैं, उसको घिसने की बहुत आदत थी। एक दिन में 5-6 बार भी हो जाता था। और मैं BHL भोपाल में अप्रेंटिसशिप में था, तो वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि भाई आप तंबाकू वगैरह सेवन करते हो क्या? मैं बोला नहीं सर। तो परिवार में किसी का हुआ है? तो बोले कि नहीं सर। तो असल में क्या हुआ था कि मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया था, जिसका इमीडिएट ऑपरेशन मैंने 3 घंटे के अंदर करना पड़ा। 1 महीने की दवाई लेते रहा, तब तक तो नस की वो आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी वही आदत शुरू हो गई और धीरे धीरे हल्का सा पेट में जलन होने लगा। मैं जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में जब आया, तो 1 सप्ताह के अंतर्गत ये जो नशापान की जो आदत थी वो सहज रूप से छूट गया और बहुत ही सुख एवं सुख शांतिमय जीवन व्यतीत करने लगा और जीवन में बहुत उमंग उत्साह आने लगा। तो करीबन 1988 की बात है, जब पेट में हल्का जलन हो रहा था, तो एक दिन क्या हुआ, रात के समय अचानक मेरा पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतने बढ़ गया कि बाहर वालों को मैं बोला कि कम से कम मुझे के हॉस्पिटल में पहुंचा दिए और रात को एडमिट करना पड़ा। तो रात में एडमिट करना पड़ा तो ऑब्जर्वेशन में रूम में रख दिया, वहाँ पर लेटे रहा। लेकिन मैं जो कि मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा था, मेडिटेशन का अभ्यास कर रहा था, तो मुझे एक जीवन जीने की कला आ गई और मेरे जीवन में जो उमंग उत्साह था, तो मैंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हिसाब किताब चुकता हो रहा है, क्योंकि मैं कौन हूँ, परमात्मा की गोद में हूँ और शरीर भी छूट जाए कोई बात नहीं। तो एक परमात्मा को सच्चा सहारा मानकर मैंने अपने जीवन में निराश नहीं किया। और सुबह सुबह जैसे कि मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गया और करीबन 15 घंटा हो गया था। तो जब ऑपरेशन कर रहे थे तो डॉक्टर लोग आश्चर्य हो गया कि ये पहली पेशेंट है जो ऐसा जीवित बच्चा है। नहीं तो ऐसे जो पेप्टिक अल्सर फट जाने के बाद जो अनेक प्रकार के जो विषैले तत्व जो शरीर में आ जाते हैं और हमारा जो ब्लड है वो पानी की तरह बन जाता है और आदमी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये राजयोग के माध्यम से हमें अनेक प्रकार के जो बुराइयों से जीत पाने की हमें जो उसका जो लाभ मिलता है, तो इससे मैं राजयोग से बहुत ही खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। योग का सबसे अच्छा अनुभव ये होता है कि जो हमें ये सिखलाया जाता है कि हमारे अंदर जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, वो राजयोग के द्वारा मिलती है। और हमारा जिसका स्रोत कौन है, जो स्रोत है जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल परमात्मा है, जो सुख शांति प्रेम आनंद का सागर है, उससे हमको सहज से शक्ति लेने की, शांति लेने की, सुख लेने का जो तरीका मालूम हो जाता है। इससे हमारा जीवन सुख एवं शांतिमय हो जाता है, खुशहाल बन जाता है। मैं भारत को या विश्व को सुखमय बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि जैसे मुझे बीमारियों से लड़ने की या बीमारी पर विजय प्राप्त करने की जो ताकत राजयोग के माध्यम से मिली और नशापान से मुक्त होने का भी सहज उपाय यहाँ पर मिला, तो मैं चाहूँगा कि सारे भारत में भी ऐसा राजयोग का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें और उनका जीवन भी सदा सुख एवं शांतिमय रहे। जैसे आज के युवा, खासकर युवा में तो शारीरिक शक्ति होती है, मानसिक शक्ति होती है और बौद्धिक शक्ति होती है, लेकिन साथ साथ उसमें जो सही दिशा देना चाहिए वो दिशा की कमी होने की वजह से अनेक तरह के जो तनाव हैं उनका जीवन अशांतिमय होने लगता है। उनमें है जीवन में कुछ करने की तमन्ना है, लेकिन उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ही दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि वो कम से कम सारे युवा यदि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर राजयोग का अभ्यास करने लगे, तो उनका जो लक्ष्य, जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो जीवन में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, वो सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं।